सर प्लांट के लिए च्यवनप्राश है, हाँ, एससीटी एससीटी जी। ओके। और रासायनिक है ना, वो इंसान के लिए जो शराब का काम करता है वो काम करेगा। यानी जैसे कि इंसान जब शराब पीता है जी। तब उसके यानी उसमें ताकत आती है वाकई- नहीं, जितनी देर उसका नशा रहेगा फुल फाट रहेगा, हाँ, हाँ। शराब कितनी देर टिकेगा, वो खत्म उसके बाद में, और शरीर को पूरा बिगाड़ देगा वो तो। सही है। आज भी किसान वही कर रहे हैं कि वही कर फ्लावरिंग रहे के हैं लिए, ना। फ्लावरिंग के लिए, जैसे आज सेटिंग के लिए हाँ। केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और पौधों का शोषण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शोषण कर सही रहे है। हैं। देखो ये पूरी तरह से जहाँ पे भी आप निकल रहे हो, देखो ये माइक्रोराइजा डेवलप हुआ है यहाँ पे। ये देखो ना, ये जड़ा सब इसकी। यानी हमारे जैसे कि बाल है उसकी समान है, यहाँ पे जड़े हैं, जी। तो इतने अच्छे जड़े होगी तो ऊपर पौधा, हाँ तंदुरुस्त रहेगा ना। क्योंकि जड़ें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेगी, पौधों को किसकी डेफिशिएंसी नहीं महसूस करने देगी। यदि हम केमिकल के प्लॉट में देखते तो जड़ें रहती है क्या? सब काली हो जाती है, जड़ें आती है, काली पड़ जाएगी। सही है। हम वापिस हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद सॉइल चार्जर देते हाँ, दे हैं। रहे। इसकी वजह से हमारे व्हाइट सूट्स एक्टिव रहते हैं, बहुत और यदि आपके व्हाइट सूट्स एक्टिव हो गए तो आपको ऊपर उसका नतीजा देखने को मिलता मिलता है। है ना। ओके, तो सर है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी यही वेरायटी लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो नहीं गया, बोल रहे थे कुछ भी नहीं आया मेरे इस खेत में। कुछ भी नहीं आया। हाँ। और सर इसका पूरा बेहूदी मतलब 80 से 100 किलो हो जाएगा इसका। 80 से 100 किलो? जी, पर प्लांट। अरे बाप रे, किसान यकीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अभी आपके एरिया में सबसे ज्यादा थ्रिप्स का अटैक है, बिल्कुल थ्रिप्स, तो आपके जैसे पपीता के थ्रिप्स ऊपर और मकड़ी, मकड़ी जो कि मकड़ी का एक भी स्प्रे नहीं मारा इसमें मैंने, एक भी। किसान यकीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ओके, बदलाव तो क्या, यील्ड बहुत अच्छी मिली है, बीमारी बहुत कम आई, हाँ हाँ हाँ, बहुत कम बीमारी आई। बीमारी तो नहीं है। हाँ, ओके, और इस पपैया में तो मात्र शुरू से अभी तक 2 या 3 स्प्रे हुआ है बस। 8 मंथ का प्लांट हो चुका है जी। और अभी तक बीमारी के लिए आपने कितने स्प्रे किए इसमें? 3 स्प्रे किए सिर्फ 8 महीने में, 3 स्प्रे। और ये स्वाद तो बहुत अलग ही था, फिर भी सर वो तो क्या हुआ कि कच्ची पपीता नीचे गिर गई थी, हाँ 4-6 दिन पड़ी रही, हाँ हाँ हाँ, वो काट के खाया अपन ने। 4-6 दिन पड़ी हाँ, रही? पड़ी रही नीचे वो। अरे बाप रे, यदि केमिकल की होती तो पूरी तरह से खराब होती। हो जाती हो तो। यानी वैदिक से आपकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ती है, बहुत अच्छी है। और उसमें शुगर मिठासपन कितना था? मिठास बड़ी बहुत अलग ही मिठास है उसका। ओके ओके, कैसी है? पड़ी हुई थी, कच्चे गिरी हुई थी। डायरेक्टली शहद जैसे लग रही है। शहद मीठी लग रही बहुत। मीठी, बहुत मीठासपन है। अरे वाह, ऐसी पपीता पहली बार खाए जो पूरी वैदिक पे है। सर ये बहुत बढ़िया। पौधे के ऊपर यदि पक जाती तो कितनी मिठास आती हो। ये देख सकते हैं हम, ये देखो चमक रहा है घर इसका जो है ना, धूप में से चमक रहा है, देख सकते हैं हम। कैसे है सर? बढ़िया, और दो। और दो, ये ले खाओ लीजिए, ना, पूरी खाओ। पूरी खा ली आप। सर 4 महीने से इतनी बारिश हुई है यहाँ हाँ पे, हाँ, लगातार बारिश हो रही थी। खतरनाक 4 महीने से बारिश हो रही ओके थी। ओके, अभी खुला है पानी, हाँ हाँ हाँ, तो इतनी बारिश होने के बाद भी पौधा जैसे तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि राम सर किसानों को बोलते हैं कि हर बार प्रकृति के साथ खेती करनी चाहिए, हाँ, तो हम एससीटी वैदिक के साथ प्रकृति के साथ खेती करते हैं। जी, जी। इसकी वजह से यदि प्रकृति के साथ खेती की तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। सर ये कृषि अमृत डाल दो या एससीटी का प्रोडक्ट डालो आप, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। आप सर मैं तो बोलता हूँ कि कौन सी भी क्रॉप हो, हाँ हाँ हाँ, सबको एससीटी वापरना चाहिए, सबको। सबको। ओके ओके, अब ये जैसे फ्लावर लगा है, हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा कृषि अमृत दिया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। इसमें तब भी इतना बढ़िया खड़ा है। तो आज तक एक स्प्रे नहीं किया इस पे। ये कितने महीने का एक होगा भी। अभी? और ये अभी 1 महीने भर का है, 1 महीने में एक भी स्प्रे नहीं किया? एक भी नहीं किया सिर्फ ना। कृषि अमृत डाला है? बस वो डाल दिया था बस। तो ये मिल चार्जर
ये कितनी बड़ी धवल क्रांति है। सर वो तो बहुत बहुत ही क्रांति है उसकी तो, सही है। जो कि ठीक है गाय तंदुरुस्त रहेगा, हाँ 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 उसका दूध खाने वाला भी तंदुरुस्त रहेगा, हाँ हाँ हाँ। और उसका गोबर खेत में डालेंगे फसल भी तंदुरुस्त रहेगी। पुराने जमाने में पूरी तरह से गोबर के ऊपर खेती थी, हाँ। लेकिन आज का गोबर पूरी तरह से हाँ गायब हो गया ना, यानी सड़ा हुआ आता सड़ा है, हुआ, अच्छी तरह खराब से है ना। पाचन नहीं हो जाता गौ माता का। खराब उसकी वजह से उसके पेट में जो गोबर आता है वो पूरी तरह से जैसे डिकम्पोजिंग करने वाले बैक्टीरिया लेकर आता है। सर गाय को घास खिलाते हैं, उस घास को भी कृषि अमृत डाल के वो घास खिलाओ आप बस। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हम गोअमृत बोलते हैं, जैसे हाँ, हाँ। जैसे कि गोअमृत यानी क्या, जो वैदिक का चारा करो हाँ। और उस गाय को हाँ खिलाओ, खिलाओ, मिल्क चार्जर खिलाओ, और उसका जो गोबर है हाँ, वो आपके मिट्टी में हाँ, डालो। आएगा ना। यदि वो गोअमृत का इस्तेमाल किया तो आपको केमिकल का एक बूंद भी डालने की जरूरत नहीं आएगी। सर ये सब वो गोबर मिल्क चार्जर का जो गोबर होता है, हाँ 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 वो गोबर तुम डालते रहो तो अपने को कृषि अमृत डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, क्योंकि गोबर उतना हाँ तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त है, शक्तिशाली हो जाएगा। उसको गोअमृत बोलते हैं हम, हाँ गोअमृत। गोअमृत। उसका घर देखना है हमें, बराबर। ये है, बाप रे, देखो सीट एक भी सीट एक भी सीट नहीं है अंदर। और ये कि 8 दिन कम से कम 10 दिन की पड़ी हुई है जमीन पे, ये जमीन पे पड़ी हुई है। और हम जब पपीता काटते तो उसमें से पानी गिरता है, पानी देखो इसमें कुछ से नहीं है। बूंद भी नहीं गिरा। कुछ नहीं है। क्वालिटी देखो ना कितनी खतरनाक ये है। जो है इसकी क्वालिटी देखेंगे हाँ, तो बहुत बढ़िया है, अफलातून ऐसी क्वालिटी है। यानी पुराने जमाने में जो पपीता था हाँ, वही है सेम डायरेक्टली। हाँ, हाँ। सर ये बगीचा तो पूरा फैल हुआ था, अच्छा, गया था काम से गया था, बिल्कुल ही गया था कि ये निकालना पूरा उसको। बगीचा? हाँ अब ये कितने साल का है? ये तो है 10-12 साल का है। 12 साल का है। जी। और उसको क्या समस्या है? नेमाटोड। निमाटोड था हाँ बहुत बड़ी मात्रा में। हाँ, ओके, तो अब क्या समस्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है अब इसमें, अभी समस्या कुछ नहीं। बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। देखो ना ओके, तो ये क्या? कितना माल आएगा इसमें। अरे वाह, अभी एक पौधे पे कितना माल होगा सर ये? और ये तो होगा 100-150। 150-200 के आसपास आराम के साथ हो हाँ जाएगा। होगा। और जब ये इसके ऊपर निमाटोड था नीचे जड़ जी, में, जी। तो इतना आता था फल? अरे बिल्कुल गया था काम से। गया था। और फिर आपने इसको क्या ट्रीटमेंट किया? इसमें तो मैंने 3-3 किलो 3.5 किलो कृषि अमृत डाला हाँ, पर प्लांट, ओके और रूट न्यूट्रिएंट डाल के फिर इसको वापस जीवित हो गया। ओके, फिर से जीवित हो गया, हाँ। फिर से अच्छा आने लगा है। हाँ। अभी बैगिंग कर रहे हैं आप इसको? हाँ बैगिंग का काम चालू है। ओके, मतलब नमस्ते सर। नमस्कार, सर आपका नाम और पता बताए ना? मेरा नाम नारायण पाटीदार, गांव जाबड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार। कि हम धार जिले में जाबड़ा गांव में जी हैं। जी मध्य प्रदेश। अभी हमने सुबह से आपके सभी किसानों के प्लॉट विजिट करवाई, जी जैसे कि अनार के हो, जामफल के हो। जी अभी हम प्लॉट विजिट करते करते पहुंच गए पपीता के बगीचे में। जी जी। ये टोटल कितने पौधे हैं पपीता के? सब मिला के तो करीब है 2000 प्लांट। 2000 प्लांट है। ओके, तो अभी कितने साल के हैं पौधे? ये अभी 8 महीना हुआ है। 8 महीने के जी। प्लॉट। ओके ओके ठीक है। तो अभी हम प्लॉट में इतने बढ़िया आपके पपीता के ऊपर सेटिंग हो रही है, जी जी। उसके बाद नीचे तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे फ्रूट भी तैयार है, हाँ। पपीता भी तैयार है। तैयार है। तो सभी जैसे कि फ्लावरिंग भी हो रही है, सेटिंग भी हो रही है और फल भी तैयार है। ये सब तैयार तीनों चीजें साथ में हो रहे हैं और उसके बाद वापस ऊपर फूटन भी चालू है। हाँ ये चारों चीजें साथ में चली है। जी। तो इसमें आपने क्या क्या ऐसा किया है कि ये सब स्टेजेस साथ में चल गई है? सर मैंने तो कृषि अमृत, न्यूट्री हाँ हाँ और रूट चार्जर दिया है इसमें। यानी एससीटी वैदिक का इस्तेमाल जी जी किया। ओके, एससीटी वैदिक का आप इस्तेमाल कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। ओके, जब से आप एससीटी वैदिक में आए हैं, जैसे कि केमिकल आप इस्तेमाल करते थे पहले, तो उसके बाद आप एससीटी वैदिक में आए, जी। तो आपको क्या क्या बदलाव दिखने को मिले? बदलाव तो क्या, यील्ड बहुत अच्छी मिली है, बीमारी बहुत कम आई, हाँ हाँ हाँ, बहुत कम बीमारी आई। बीमारी तो नहीं है। हाँ ओके, और इस पपैया में तो मात्र शुरू से अभी तक 2 या 3 स्प्रे हुआ है ओके, बस। 8 मंथ का प्लांट हो चुका है। जी यार। अभी तक बीमारी के लिए आपने कितने स्प्रे किए इसमें? 3 स्प्रे किए सिर्फ 8 महीने में? 3 स्प्रे। स्प्रे। और यदि किसी किसान को हमने बोला कि ये पपीता का प्लांट है हाँ। और इसमें हमने 3 स्प्रे किए, जी। तो उसको यकीन आएगा क्या? नहीं मानेगा ना वो। नहीं मानेगा। ओके ओके, तो जो किसान एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करता है
हम पोषण के ऊपर काम करते हैं, जी। इसकी वजह से बीमारी बिल्कुल आती नहीं। हाँ। तो बाकी जैसे कि आपके जामफल में क्या एक्सपीरियंस है, अनार में क्या एक्सपीरियंस है? सभी दूर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा सभी रिजल्ट है। दूर। हाँ। ओके, तो अभी हम सुबह जामफल के प्लॉट में गए थे, जी। तो वो किसान बता रहे थे कि पूरी तरह से पथरीली जमीन थी नीचे। पूरा पत्थर है उनका तो। हाँ हाँ हाँ, फिर भी वापस उसके प्लॉट में बहुत बढ़िया जामफल मिले। बहुत अच्छे। तो अभी हम आपके पपीता के प्लॉट में है। अभी ये साइज और क्वालिटी आपको ये देखने को मिलती है क्या केमिकल के बगीचे में? या नहीं, बाकी नहीं मिलती है ना। हाँ सर, है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी यही वेरायटी लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो नहीं गया, बोल रहे थे कुछ भी नहीं आया मेरे इस खेत में। कुछ भी नहीं आया। हाँ। और खर्चे की बात करते हैं हम अभी। 8 मंथ में आपके 3 स्प्रे हो चुके जी। हैं। ओके, आपने उसको शुरुआत में क्या क्या डाला है वो बताइए ना थोड़ा हमें। शुरुआत में मतलब जड़ मैंने तो जो भी दिया है इसमें जमीन से दिया है ना। जमीन से दिया है। जी। जैसे कि शुरुआत में आपने कृषामृत डाला। कृषि अमृत दिया। ओके, कितने बोरी डाला कृषामृत? इसमें पर प्लांट 2 चक्कर डाला है अभी, एक मतलब 1-1 किलो 2 चक्कर। 1-1 kg डाला है। ओके, साथ में रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर कितना वो डाला? दिया है। और वो दिया है करीब 1 एकड़ में 1.5 किलो। ओके, 1.5 किलो। जी। ओके ओके, और सॉइल चार्जर आप कितने दिन के बाद देते हो? हर 15 दिन में। हर 15 दिन में सॉइल चार्जर प्रति एकड़ 2 लीटर देते हो? हाँ, 2 लीटर। ओके, और स्प्रे में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? स्प्रे में तो कुछ नहीं किया है सर, इसमें कुछ भी नहीं किया है वैसे, समझो ना। हाँ 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 थोड़ा एक चक्कर एक टारा वगैरह मार दिया था बस, हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं किया है। जैसे कि बाकी क्रॉप चार्जर, लिप चार्जर, फ्लावर चार्जर, सेटिंग चार्जर, इसके स्प्रे करते हैं आप? एक चक्कर दिया था इसमें। एक स्प्रे किया था सर। हाँ। ओके, तो अभी पौधे इतने हेल्दी दिख रहे हैं, कहीं पे भी बीमारी नहीं दिख रही, जी। विल्टिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं है। जैसे नहीं कि आया। पपीता का प्लांट जो है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वायरस है। हाँ। आपके अभी ये वायरस पूरे नहीं है। 8 यानी पूरा प्लॉट है, उसमें कहीं पे वायरस दिखाई दे रहा है वायरस क्या नहीं है आपको? शुरू, फिर भी सर 4 महीने से इतनी बारिश हुई है यहाँ हाँ पे, हाँ, लगातार बारिश हो रही थी। खतरनाक 4 महीने से बारिश हो रही ओके थी। ओके, अभी खुला है पानी, हाँ हाँ हाँ। तो इतनी बारिश होने के बाद भी पौधा जैसे तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि राम सर किसानों को बोलते हैं कि हर बार प्रकृति के साथ खेती करनी चाहिए। हाँ। तो हम एससीटी वैदिक के साथ प्रकृति के साथ खेती करते जी, हैं। जी। इसकी वजह से यदि प्रकृति के साथ खेती की तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। ओके, सर ये कृषि अमृत डाल दो या एससीटी का प्रोडक्ट डालो आप, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। आप बोल रही थी कि एससीटी क्या है? च्यवनप्राश है, वो फिर से क्या एक बार बताओ ना। सर प्लांट के लिए च्यवनप्राश है हाँ, एससीटी। एससीटी। जी। ओके, और रासायनिक है ना, वो इंसान के लिए जो शराब का काम करता है वो काम करेगा। यानी जैसे कि इंसान जब शराब पीता है जी। तब उसके यानी उसमें ताकत आती है वापिस- नहीं, जितनी देर उसका नशा रहेगा, फुल फाट रहेगा, हाँ, हाँ। शराब कितनी देर टिकेगा, वो खत्म उसके बाद में, और शरीर को पूरा बिगाड़ देगा वो तो। सही है, आज भी किसान वही कर रहे हैं कि वही कर फ्लावरिंग रहे के हैं, लिए, हाँ, फ्लावरिंग के लिए, जैसे आज सेटिंग के लिए हाँ। केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और पौधों का शोषण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शोषण कर सही है, रहे हैं। हाँ। लेकिन हम वैदिक में क्या कर रहे हैं? मिट्टी को पोषण दे रहे हैं, बिल्कुल पौधों को पोषण खाना दे रहे हैं, हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपके पौधों की व्हाइट जड़ हमने देखी। जी तो- देखो ना सर, एक चक्कर और देखते हैं। देखो ये पूरी तरह से जहाँ पे भी आप निकल रहे हो, देखो ये माइक्रोराइजा डेवलप हुआ है यहाँ पे। ये देखो ना, ये जड़ा सब इसके। यानी हमारे जैसे कि बाल है उसकी समान है, यहाँ पे जड़े हैं। जी। तो इतने अच्छे जड़े होगी तो ऊपर पौधा, हाँ तंदुरुस्त रहेगा ना। क्योंकि जड़ें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेगी, पौधों को किसकी डेफिशिएंसी नहीं महसूस करने देगी। यदि हम केमिकल के प्लॉट में देखते तो जड़ें रहती है क्या? सब काली हो जाती है, जड़ें आती है, काली पड़ जाएगी। सही ना, है, हम वापिस हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद सॉइल चार्जर देते हाँ, दे हैं। रहे। इसकी वजह से हमारे व्हाइट फ्रूट्स एक्टिव रहते हैं। बहुत बहुत और यदि आपके व्हाइट फ्रूट्स एक्टिव हो गए तो आपको ऊपर उसका नतीजा देखने को मिलता मिलता है ना। ओके, तो आप जो धार के किसान है, बाकी सभी मध्य प्रदेश के किसान है, वो किसान अभी बागवानी की तरफ मोड़ रहे। आपके धार में जैसे कि गुलाब की खेती ज्यादा होती है, गुलाब होती है। उसके बाद अनार की होती है, कुछ लोग पपीता भी करते हैं। तो उस किसान के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो? सर मैं तो बोलता हूँ कि कौन सी भी क्रॉप हो, हाँ हाँ हाँ, सबको एससीटी वापरना चाहिए, सबको। सबको। ओके ओके, अब ये जैसे फ्लावर लगा है, हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा कृषि अमृत दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें तब भी इतना बढ़िया खड़ा है। तो आज तक एक स्प्रे नहीं किया इस पे। ये कितने महीने एक का भी। होगा अभी? और ये अभी 1 महीने भर का है, 1 महीने में एक भी स्प्रे नहीं किया, एक भी नहीं किया सिर्फ ना। कृषामृत डाला है। बस वो डाल दिया था बस। ये हाँ। देखो ना, उसके ऊपर अभी ग्रेनरी देखो, उसके हाँ। बाद उसकी सेटिंग देखो, उसकी फ्लावरिंग देखो। ओके, तो यदि आपने एससीटी वैदिक में पोषण के ऊपर काम किया, मिट्टी के ऊपर काम किया, तो आपके पौधे में बीमारी
कभी नहीं आएगी। हाँ जैसे कि आपके पपीता में अभी आपका खर्चा भी कम हुआ, कम हुआ। ओके, बिल्कुल उसके कम बाद हुआ। उत्पादन उत्पादन तो बहुत मिलेगा इसमें। बहुत मिलेगा। हाँ। आपको क्या लगता है जैसे कि अभी कितना प्रोडक्शन हो सकता है इसमें? सर इसका पूरा बेहूदी मतलब 80 से 100 किलो हो जाएगा इसका। 80 से 100 किलो? जी पर प्लांट। अरे बाप रे, किसान यकीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। ओके ओके, अभी क्योंकि ऊपर चालू ही है ना हाँ, इसका। ऊपर भी चालू है, चालू ऊपर है। सेटिंग चालू है, हाँ। उसके बाद फुटान भी चालू है। अच्छा अभी पूरी जो बारिश थी वो तो निकल चुकी है ना अब, सही है, सही है। बारिश भी नहीं है। और इतनी बारिश होने के बाद भी पौधा एकदम हाँ, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है। कहीं पे पीला स्पिन भी नहीं है, पूरी तरह से हरा है एक भी बगीचा। मैंने फंगीसाइड का स्प्रे नहीं दिया है इसमें आज तक, एक भी स्प्रे? एक भी नहीं दिया है। अरे बाप रे, स्वाद तो बहुत अलग ही था, फिर भी सर वो तो क्या हुआ कि कच्ची पपीता नीचे गिर गई थी, हाँ 4-6 दिन पड़ी रही, हाँ हाँ हाँ, वो काट के खाया अपन ने। 4-6 दिन पड़ी हाँ, रही? पड़ी रही नीचे वो। अरे बाप रे, यदि केमिकल की होती तो वो पूरी तरह से अरे, खराब होती। हो जाती हो तो यानी वैदिक से आपकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ती है, बहुत अच्छी है। और उसमें शुगर मिठासपन कितना था? मिठास बड़ी बहुत अलग ही मिठास है उसका। ओके ओके, और उसके बाद उसमें पानी का प्रमाण कितना था, गर का प्रमाण कितना था? गर्द बहुत था, पानी तो था ही नहीं हमने इसमें। अपने उसको काटा हाँ। तो पूरी तरह से अंदर से वो भरी थी ऐसे। भरी थी, पूरी भरी ओके, थी। तो एसिडिटी की वजह से यानी वैदिक की वजह से CN रेशो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल होता अभी है, आपके एरिया में सबसे ज्यादा थ्रिप्स का अटैक है, बिल्कुल थ्रिप्स, तो आपके जैसे पपीता के थ्रिप्स ऊपर और मकड़ी, मकड़ी जो कि मकड़ी का एक भी स्प्रे नहीं मारा इसमें मैंने, एक भी। किसान यकीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ओके, जैसे कि अभी लंपी हाँ। के जो इतनी बड़ी बीमारी है, हाँ अभी आपके धार में भी, जाबड़ा में भी बहुत सारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क चार्जर की वजह से लंपी गायब हो गया, हाँ गए। और जो किसान ने मिल्क चार्जर दिया है हाँ उसको भी लंपी नहीं हुआ। हाँ नहीं। तो ये मिल्क चार्जर, ये कितनी बड़ी धवल क्रांति है। सर वो तो बहुत बहुत ही क्रांति है उसकी तो, सही है। जो कि ठीक है गाय तंदुरुस्त भी रहेगा, हाँ 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 उसका दूध खाने वाला भी तंदुरुस्त रहेगा, हाँ हाँ हाँ। और उसका गोबर खेत में डालेंगे फसल भी तंदुरुस्त रहेगी। पुराने जमाने में पूरी तरह से गोबर के ऊपर खेती थी, हाँ लेकिन आज का गोबर पूरी तरह से हाँ गायब हो गया ना, यानी सड़ा हुआ आता सड़ा है, हुआ, अच्छी तरह खराब से है ना। पाचन नहीं हो जाता गौ माता का, खराब। उसकी वजह से उसके पेट में जो गोबर आता है वो पूरी तरह से जैसे डिकम्पोजिंग करने वाले बैक्टीरिया लेकर आता है। सर गाय को घास खिलाते हैं, उस घास को भी कृषि अमृत डाल के वो घास खिला हुआ बस। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम गोअमृत बोलते हैं, जैसे हाँ, हाँ। जैसे कि गोअमृत यानी क्या, जो वैदिक का चारा करो हाँ। और उस गाय को हाँ खिलाओ। खिलाओ, मिल्क चार्जर खिलाओ, और उसका जो गोबर है हाँ वो आपके मिट्टी में हाँ, डालो। आएगा ना। यदि वो गोअमृत का इस्तेमाल किया तो आपको केमिकल का एक बूंद भी डालने की जरूरत नहीं आएगी। सर ये सब वो गोबर मिल्क चार्जर का जो गोबर होता है, हाँ हाँ हाँ, वो गोबर तुम डालते रहो तो अपने को कृषि अमृत डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, क्योंकि गोबर उतना हाँ तंदुरुस्त है वो। तंदुरुस्त है, शक्तिशाली हो जाएगा। उसको गोअमृत बोलते हैं हम, हाँ को अमृत। गोअमृत। अभी सच में जैसे कि भारत को सभी सोने की चिड़िया बोलती है, हाँ। उसके बाद कृषि प्रधान देश बोलते हैं। जी जी आपको क्या लगता है, जैसे कि आप अभी धार जिले का काम देखते हो, जी तो धार जिले में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में सच में जो आज किसान खेती कर रहा है वो कैसे तरीके से कर रहा है, आपको क्या लगता है उसके सर बारे वो में? सब रासायनिक डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं ना, हाँ। उसको बंद करना चाहिए सबको। जैसे कि अभी शुरुआत में पैदावार बहुत अच्छी आती थी, जी जब सोयाबीन की हो, पपीता की हो, बागवानी होती थी पहले, हाँ। लेकिन जैसे जैसे अभी साल बढ़ते जा रहे हैं हाँ तो बागवानी खत्म होती जा रही है, खत्म हो, सब बीमारी पकड़ रही है ना सबको। और अस्पताल भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जगह ही नहीं अस्पताल में। सही है, अभी कोरोना हुआ, वही रासायनिक जहर खा रहे हैं इंसान, तो सही फिर है, सही बीमारी बढ़ेगा ही। सही ना? उसके अभी कोरोना हुआ, उसके बाद गौ माता को लंपी वायरस आ चुका है, हाँ। ये केमिकल की वजह से हो रहा है। केमिकल तो किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हो, ये केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? केमिकल बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल रासायनिक खाद बंद करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कृषि अमृत डालो, बहुत ही ओके, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। ओके, तो केचुओं के बारे में आप क्या कहना चाहते केचुआ हो? बहुत है अंदर, बहुत है। बहुत है। यदि अभी केचुआ किसान के मित्र है या दुश्मन है, मित्र है ना, लेकिन किसान कौन है उसका? किसान दुश्मन बन रहा है ना। किसान क्या कर रहा है, ग्लाइकोसेट हाँ, जैसे कि मार जो रहा है उसको, खरपतवार है मार रहा है, वो छिड़क रहा है हाँ। और पूरी तरह से उसको खत्म दे रहा खत्म है। कर रहा है। अगर आपके मिट्टी में केचुए नहीं होगी तो आपकी खेती पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं होगी ना। अगर आप वैदिक का इस्तेमाल करते हो, कृषामृत डालते हो, तो पूरी तरह से आपकी मिट्टी चाय पत्ती जैसी होती हो है। जाएगी, हो जाएगी। ओके, सर ये बगीचा तो पूरा फैल हुआ था, अच्छा, गया था काम से, गया था बिल्कुल ही गया था, ये निकालना पूरा उसको। बगीचा? हाँ अब ये कितने साल का है? ये तो है 10-12 साल का है। 12 साल का है। जी। और उसको क्या समस्या है? नेमाटोड। नेमाटोड था हाँ बहुत बड़ी मात्रा में। हाँ, ओके, तो अब क्या समस्या है? अभी तो कुछ भी नहीं, अब इसमें अभी समस्या कुछ नहीं। बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। देखो ना, ओके, तो ये क्या? कितना माल आ गया इसमें। अरे वाह,
अभी एक पौधे पे कितना माल होगा सर ये? और ये तो होगा 100-150। 150-200 के आसपास आराम के साथ हो जाएगा। हाँ, होगा। और जब ये इसके ऊपर निमेटोड था नीचे जड़ जी, में, जी। तो इतना आता था फल? अरे बिल्कुल गया था काम से। गया था। और फिर आपने इसको क्या ट्रीटमेंट किया? इसमें तो मैंने 3-3 किलो 3.5 किलो कृषि अमृत डाला हाँ, पर प्लांट ओके और रूट न्यूट्री डाल के फिर इसको वापस जीवित हो गया। ओके, फिर से जीवित हो गया, फिर हाँ। से अच्छा आने लगा है। हाँ। अभी बैगिंग कर रहे हैं आप इसको? हाँ, बेकिंग का काम चालू ओके, है। मतलब जो बगीचा आप उखाड़ने वाले थे जी। वो बच गया है? बच गया ना, ओके, बिल्कुल बच गया। मतलब अमरूद में जो किसान बगीचे उखाड़ते हैं निमेटोड की वजह से, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, कृषि अमृत यूज करो ना, हाँ, एससीटी का प्रोडक्ट करो जी, सब तो बीमारी निमेटोड गायब हो जाता सब गायब हो है। जाए। आपका अनुभव है? बिल्कुल अनुभव है। ओके ओके, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है निमेटोड? नहीं बचा, पूरा खत्म है। आप मतलब बहुत सारे जगह पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अनार है, पपीता पूरी है, क्रॉप सब में सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। सब में। ओके, और बम्पर क्रॉप ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं क्रॉप तो। ओके सर। तो ये जो हमने वाप से जो उठाई थी जी। बराबर, उसको अभी देखते हैं, काट के देखते हैं। देखो इधर इससे कटे। ऐसे कटते हैं पहले, उसका घर देखना है बराबर। ये है, बाप रे, देखो सीड एक भी सीड एक भी सीट नहीं है अंदर। और ये कि 8 दिन कम से कम 10 दिन की पड़ी हुई है जमीन पे ये। जमीन पे पड़ी हुई है। जी, और हम जब पपीता काटते तो उसमें से पानी गिरता पानी है, देखो, इसमें कुछ से नहीं है। बूंद भी नहीं गिरा। कुछ नहीं है। क्वालिटी देखो ना कितनी खतरनाक ये है। जो है इसकी क्वालिटी देखेंगे हाँ, तो बहुत बढ़िया है, अफलातून ऐसी क्वालिटी है। यानी पुराने जमाने में जो पपीता था हाँ, वही है सेम डायरेक्टली। हाँ, कैसी है? पड़ी हुई थी, कच्चे गिरी हुई थी। डायरेक्टली शहद जैसे लग रही है। शहद मीठी लग रही बहुत। मीठी, बहुत मीठास बने। अरे वाह, ऐसी पपीता पहली बार खाए जो पूरी वैदिक पे है। सर ये बहुत बढ़िया। पौधे के ऊपर यदि पक जाती तो कितनी मिठास आती हो। ये देख सकते हैं हम, ये देखो चमक रहा है घर इसका जो है ना, हाँ। धूप में से चमक रहा है, देख सकते हैं हम। कैसे है सर? बढ़िया, और दो। और दो, ये ले हाँ लीजिए, ना, पूरी खाओ, पूरी खा ली आप। पूरी खाओ। देखो इन्होंने पूरी रख ली अभी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।